हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 6 हम लोग लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस से हम कितने टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें सेट-जेफ रूल क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा डेट इज़ अल्कीन। तो अल्कीन कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसका एक ऑर्डर हमें देखना है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तैयारी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होंगी। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे एंड लास्ट में फिर हम लोग देखेंगे वुड्स रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में आप लोग बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा मीनिंग है डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डी का मतलब होता है माइनस करना, किसी चीज़ को निकालना। हाइड्रोहाइलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजन, मतलब हमारे पास में जो अल्किल हैलाइड है उस अल्किल हैलाइड में से हम हाइड्रोजन एंड हैलोजन को बाहर निकालेंगे। तो इस रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन। बट एलिमिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन दी प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में अगर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होता है, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि अल्कीन और अल्काइन, अगर अल्कीन तैयार होता है तो उसे हम सिंपल में एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड का बनना मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते इसे हम। जैसा कि हमें नए जो स्टेट बोर्ड का बुक है उस बुक के अंदर सिलेबस में हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल दी हुई है जिसमें अल्किल हैलाइड 2-ब्रोमोब्यूटेन है। सो 2-ब्रोमोब्यूटेन का एलिमिनेशन हम लोगों को करवाना है और देखना है कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे मान लो हमारे पास में है CH3, CH2, देन CHX, देन CH3। अब एक ये हमारे पास में अल्किल हैलाइड है। ओके, ये पूरा का पूरा R है और ये हैलोजन है, डेट इज़ अल्किल हैलाइड। अब इस अल्किल हैलाइड में आप कोई भी हैलोजन ले सकते। मान लो हमने यहाँ पे यूज़ किया ब्रोमीन। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग करना है। सबसे पहले इसका नेम हम लोग देखेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 2 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 2 पर क्या लगा हुआ है ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा इसका 2-ब्रोमो। 2 पे ब्रोमीन दैट इज़ 2-ब्रोमो। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन वाला अल्केन दैट इज़ ब्यूटेन। तो बच्चों नाम है इसका 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब 2-ब्रोमोब्यूटेन हमारे पास एक टाइप का अल्किल हैलाइड है, इसका हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है। एलिमिनेशन रिएक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हमारे पास अल्कोहलिक कंडीशन में कोई बेस दिया हुआ है, जैसे कि अल्कोहलिक KOH आपको इस रिएक्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो टेम्परेचर ज़्यादा अगर है, हीट का सिंबल दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। अल्कोहलिक KOH यहाँ पे सबसे बड़ा इंडिकेशन है, ये हमें ये बताएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस करवानी है। सो अल्कोहलिक KOH हमने अल्किल हैलाइड में ऐड किया। अल्कोहलिक KOH को हम इस अल्किल हैलाइड में ऐड कर रहे, इसमें डालेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट होगा। मतलब प्रोडक्ट के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें बनाना है, मल्टीपल बॉन्ड बनाना है, अल्कीन बनाना है। सर अल्कीन कैसे हम लोग बनाएंगे? तो देखो, अल्कीन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको हम लोग बोलेंगे सेट-जेफ रूल। जो अल्कीन हम लोग बनाने वाले हैं वो अल्कीन किसके अकॉर्डिंग बनेगा? सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपको सेट-जेफ रूल समझा दूँ पहले। सेट-जेफ रूल, व्हाट इज़ मीन बाय सेट-जेफ रूल? सेट-जेफ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें ये बताया था कि अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस करवानी है तो उससे प्रोडक्ट में बनेगा अल्कीन, बट वो अल्कीन कैसा होना चाहिए? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। क्या बोला सेट-जेफ ने? सेट-जेफ ने हमें ये बताया कि अल्फ़ा कार्बन से आपको हैलोजन को निकालना है एंड बीटा कार्बन से आपको निकालना है। लेट्स सी, दिस इज़ दी अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन से क्या निकालना है आपको? हैलोजन को। बीटा कार्बन से क्या निकालना है आपको? हाइड्रोजन को। आपको एलिमिनेशन कैसा करना है? अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन को आप निकाल दो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को आप निकाल दो, एलिमिनेशन करवाओ।
अल्कीन बनेगा, बट वो अल्कीन कैसा होना चाहिए, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा, ओके। बट एलिमिनेशन का जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, अल्कीन, बट वो अल्कीन कैसा होना चाहिए, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। जो भी आप लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते, जो भी अल्कीन आप लोग बनाना चाहते, वो अल्कीन मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होना चाहिए। अगर मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होता है मतलब इट इज़ मोर स्टेबल। तो एक एक पॉइंट को बड़े आसानी से आराम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक बात दिमाग में रखना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखो रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, अल्किल हैलाइड, एरो पे क्या दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH बेस है जो एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कोई चीज़ हमको निकालना है, एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, तो सेटजेफ ने हमें ये बताया कि अल्फ़ा कार्बन से आप हैलोजन को निकाल दो, एलिमिनेट कर दो, एंड बीटा कार्बन से आप लोग हाइड्रोजन को निकालो, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो। तो अल्फ़ा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, निकाल देना है, तो प्रोडक्ट में बनेगा अल्कीन। बट वो अल्कीन कैसा होना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को नाम क्या दिया गया, मोस्ट स्टेबल। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो बनेगा वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास में 2 ब्रोमोब्यूटेन है बच्चों, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 2 पे ब्रोमो, दैट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, मतलब हमें एलिमिनेशन करना है, मतलब यहाँ से अकॉर्डिंग टू सेटजेफ अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकालना है। एक बात ध्यान से समझो, ये जो हैलोजन है, हैलोजन इस कार्बन पे है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलने वाले हैं अल्फ़ा कार्बन। सर अल्फ़ा कार्बन किसे बोलेंगे, हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा उसको हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। सो हमारा ब्रोमीन हैलोजन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन से हमें निकालना है हैलोजन, और बीटा कार्बन से हमें निकालना है हाइड्रोजन। सो बीटा कार्बन का मतलब क्या, अल्फ़ा कार्बन का जो बगल वाला कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन का पड़ोस कार्बन, दैट इज़ बीटा कार्बन। तो बच्चों ये बीटा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन का बगल वाला कार्बन, पड़ोस वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन में 2 बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को 1 बाय 1 निकाल सकते। लेट्स सी, यहाँ से हमने हैलोजन इस कार्बन पे है तो इसको हमने अल्फ़ा बोला, अल्फ़ा के बगल वाले को हमने बीटा बोला। ऐसा मान लो कि ये बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो बताओ इधर क्या बचा। सर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है बेटा CH, ओके। कितना हाइड्रोजन था, 2। कितना हाइड्रोजन यहाँ से आप एलिमिनेट कर रहे, लॉस कर रहे, 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन को आप यहाँ से निकाल दे रहे, तो कितना हाइड्रोजन बचा, 1। इधर बताओ क्या बचा हुआ है, CH, ओके। यहाँ पे क्या बचा, CH3। आपने क्या किया, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हमने अल्फ़ा कार्बन बोला, अल्फ़ा कार्बन के बगल वाले को बीटा बोला। अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन को एलिमिनेट कर दो, निकाल दो, एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दो। ये किसने बताया, सेटजेफ ने हमें बताया। अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो हमने अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन को निकाल दिया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला। नाउ सी, जिस कार्बन से आप हैलोजन और हाइड्रोजन को निकालेंगे उन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। जहाँ से आप एलिमिनेशन कर रहे, अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फ़ा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो उन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या बनाना है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से 2 कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। आपने यहाँ पे निकाला ना, इस कार्बन से आपने हैलोजन निकाला, इस कार्बन से हाइड्रोजन, तो इन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। जिन 2 कार्बन से आप एलिमिनेशन कर रहे, जिन 2 कार्बन से हम लोग हैलोजन और हाइड्रोजन को निकाल देंगे, एलिमिनेट करेंगे, उन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया। तो इस टाइप से हमने क्या बनाया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन बनाया, ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ से इस अल्फ़ा से हमने हाइड्रोजन को निकाला, अब मान लो इस बीटा से हाइड्रोजन ना निकले, इस बीटा से अगर हम लोग हाइड्रोजन निकाले तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है ना। यहाँ से भी आप लोग क्या निकाल सकते,
हाइड्रोजन, इट इज़ आल्सो बीटा। अरे बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ये एक बीटा हाइड्रोजन है और एक बीटा हाइड्रोजन ये है। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, और अगर हम इस बीटा से नहीं निकाले, मान लो कि इस बीटा से हाइड्रोजन निकला, तो बताओ यहाँ का हाइड्रोजन अगर निकला तो यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो इमेजिन करो यहाँ से लॉस हुआ तो क्या बचा हमारे पास? सर हमारे पास बचा CH3, देन यहाँ पे बचा CH2, देन यहाँ पे बचा CH। बताओ यहाँ से क्या निकाला? हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2। 3 में का एक हाइड्रोजन गया, तो कितने हाइड्रोजन बचे? 2। 9। इन 2 कार्बन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। आपने यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, तो इन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यस और नो? तो एक अल्किन ये हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमारे पास में 2 टाइप के अल्किन फॉर्म हुए। अब इसमें से ज़्यादा स्टेबल अल्किन कौन है? तो सेटजेफ ने हमें क्या बताया कि एलिमिनेशन करना है, अल्किन बनाना है, बट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कैसा होगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज द मोर स्टेबल। सर मोर सब्स्टिट्यूटेड किसको बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक अल्किल ग्रुप इधर से, एक अल्किल ग्रुप इधर से। तो बताओ इधर सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगे हुए हैं। बट अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड पर सब्स्टिट्यूएंट कितना लगा हुआ है? 1। समझ में आ रही बात? आपको अल्किल ग्रुप देखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर कितने अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप मिथिल, ये दूसरा अल्किल ग्रुप मिथिल, तो ऐसे 2 अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। बट ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप हैं? ओनली 1। ये इथिल है, CH3 CH2 इथिल। यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, इट इज़ मोर स्टेबल। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आप लोगों के लिए, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो बताओ दोनों में स्टेबल कौन है? विच इज़ मोर स्टेबल? यस, ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये मोर स्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। समझ में आया आपके? अब हम लोग इसका नाम लिखने जा रहे हैं। इस अल्किन का नाम हमें लिखना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे इन। सेकंड पे डबल बॉन्ड 2 इन, ब्यूट 2 इन इसका नाम हो जाएगा, यस और नो? हाँ, अब यहाँ पे हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। कितने कार्बन है? सर 4 कार्बन है। तो बताओ बच्चों 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट। 1 पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। 1 पर डबल बॉन्ड, 1 पर इन लगा हुआ है, डेट इज़ ब्यूट 1 इन। तो हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन का एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाया। 2 ब्रोमोब्यूटेन में हमने अल्कोहलिक KOH ऐड किया। अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन के साथ करवाया, तो हमें प्रोडक्ट 2 टाइप के मिले, एक ब्यूट 2 इन मिला और एक ब्यूट 1 इन मिला। एलिमिनेशन के ये प्रोडक्ट है, अल्किन हमने बनाया, मल्टीपल बॉन्ड हमने बनाया, बट ब्यूट 2 इन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितना लगा हुआ है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाँ, इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हमने क्यों बोला? बिकॉज यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ से हमने हैलोजन को निकाला, हाइड्रोजन और हैलोजन को हमने निकाल दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब निकालना, हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन। इसको एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस की पहचान और ट्रिक ये है कि अगर प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बनता है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये देख लो यहाँ पे
रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सेट-ज़ेफ रूल क्या होता है, आपको एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन बोल सकता, राइट डाउन दिस सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे आप लोग? सेट-ज़ेफ रूल का मतलब, सेट-ज़ेफ ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ, सेट-ज़ेफ ने हमें ये बताया कि अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, प्रोडक्ट में अल्कीन बनाना है, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? बस इतना आपको डिस्क्रिप्शन लिखते आना चाहिए। फिर से एक बार, सेट-ज़ेफ रूल मतलब अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, प्रोडक्ट में अल्कीन बनाना है, बट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। दिस इज दिस सेट-ज़ेफ रूल। समझ में आ रही बात? इस पर आपको बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे बोलेंगे उसको समझ लो। 2-ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करने पर क्या तैयार होता है? When 2-bromobutane reacts with alcoholic KOH, then identify the product, then write down the product। समझ में आ रही बात? या आपको ऐसे बोल सकता, when 2-bromobutane reacts with alcoholic KOH, then identify the major product and minor product। ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है इसको बोलेंगे मेजर, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा, कम क्वांटिटी में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा, तो इसको माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ रही बात? ब्यूट 2 इन एंड ब्यूट 1 इन हमें ऑब्टेन होगा, हासिल होगा। तो इस टाइप से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस बोले जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 इन एंड ब्यूट 1 इन प्रिपेयर कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता कि 2-ब्रोमोब्यूटेन से 1 ब्यूटीन यानी कि ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन तैयार कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन लेना पड़ेगा, उसमें अल्कोहलिक KOH ऐड करना पड़ेगा, सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हम लोग बनाएंगे। एक ही एग्जाम्पल है बोर्ड बुक में दी हुई, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, जो दिया हुआ है उसी को पढ़ना है। बोर्ड बुक में जो दिया हुआ रहता उसी पर क्वेश्चन आते, बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में इसी रिएक्शंस पे, एलिमिनेशन पे, यानी सेट-ज़ेफ रूल पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आपको 1 मार्क्स के लिए बोल सकता, वो कौन सा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जो अल्कीन आप लोग बनाने वाले हैं उस अल्कीन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसा होगा, अलग अलग अल्कीन हमको बनाना है और बताना है कि कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बहुत सिंपल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों के पास में है R डबल बॉन्ड R, इसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड R देन R बॉन्ड H। अभी देखो 2 एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कितने सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कितने अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अल्किल ग्रुप 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूएंट है। 4 सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 1 2 3 अल्किल ग्रुप मतलब 3 सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, 4 अल्किल ग्रुप मतलब 4 सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 4 सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे R डबल बॉन्ड देन CH2। तो बताओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं, 2, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद में अगला स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो सकता सर, RCH डबल बॉन्ड CH2। अरे सही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अल्किल ग्रुप कितना है, 1। समझ में आ रही बात? तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। इसके अलावा भी और क्या हो सकता, तो यहाँ पर ऑर्डर हो सकता बच्चों CH2 देन डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा। देखो यहाँ पे कार्बन पे कोई अल्किल ग्रुप है क्या, कोई R लगा नहीं,
इट इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, सबसे कम स्टेबल होगा। तो 1 मार्क्स के लिए आपको ये ऑर्डर लिखना है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग तीसरे टाइप का, थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहला हमने केमिकल रिएक्शंस क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर अभी हमने क्या देखा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। तो बेसिकली जो हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स या अल्किल हैलाइड है वो 3 टाइप की रिएक्शंस शो करते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस था, जिसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करवा के डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए थे। फिर उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन 1 यानी SN1 SN2 देखा था। अभी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को समझा, जिसमें सेटजेफ के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स की। तो अगर हमारे पास में सबसे पहले रिएक्शन नंबर 3 दैट इज़ द रिएक्शन विद मेटल्स। देखो, अभी हमने जो एलिमिनेशन रिएक्शंस पे बात की वो रिएक्शन नंबर 2 है। ओके, वो आप लोग 2nd पॉइंट वहाँ पे डाल दो। पहला सब्स्टिट्यूशन हमने देखा, उसके बाद आज हमने एलिमिनेशन देखा, 2nd नंबर का रिएक्शन, और 3rd नंबर का जो रिएक्शन है जो अल्किल हैलाइड शो करेंगे दैट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। जैसे कि यहाँ पे मान लो हमारे पास में अल्किल हैलाइड है। ओके, अब इस अल्किल हैलाइड की रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं मैग्नीशियम के साथ। सर मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, यस और नो। तो मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन हम लोग अल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ओके, और थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे। तो जब हम लोग अल्किल हैलाइड की रिएक्शंस मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाएंगे तो मैग्नीशियम अल्किल ग्रुप और हैलोजन के बीच में जाके बैठ जाएगा। मतलब ये R है, ये अल्किल ग्रुप है X, इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। इस टाइप से मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है। ये देख लो, मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड बनाया, बराबर है। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको क्या बोल सकते, और इसे हम लोग बुला सकते, दिस इज R। R का मतलब अल्किल, Mg का मतलब मैग्नीशियम, एंड X का मतलब क्या होगा, हलाइट, दैट इज अल्किल मैग्नीशियम हलाइट। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्किल मैग्नीशियम हलाइट प्रिपेयर किया। समझ में आ रही बात। तो बोर्ड में क्वेश्चंस कैसा आता है अब उसको आप लोग समझो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is the mixture of alkyl magnesium halide, it is the compound of alkyl magnesium halide। किसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात, ऐसा क्वेश्चन अगर बोला तो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आइडेंटिफाई द कंपाउंड। क्या बनेगा, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड। या आपको ऐसे बोलेगा, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद मैग्नीशियम। ये हमारा क्या है, दिस इज R। R का मतलब क्या होगा, अल्किल, X का मीनिंग हलाइड। सो अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव अल्किल मैग्नीशियम हलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 1 मार्क के लिए आपको रिएक्शंस लिखने के लिए बोल सकता। समझ में आया आपके। इसके बाद में और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको ऐसे बोल सकता कि मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। तो हम कैसे बनाएंगे मिथिल, तो बताओ R जो यहाँ पर यूज़ किया गया ये जनरल R है। क्या मैं इस R को हटा के CH3 ले सकता। R का मतलब क्या होता है, CH3, यस और नो। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसा मान लेते हमने क्लोरीन लिया, प्लस इसकी रिएक्शन हम लोगों ने मैग्नीशियम के साथ करवाई। तो बताओ एरो पे क्या आएगा, सर ड्राई ईथर आएगा। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्या होगा, दिस इज R, दिस इज X। अल्किल और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम आके बैठ जाएगा। तो बताओ हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 MgCl, यस और नो। इसका नाम सर CH3 को मिथिल बोलेंगे।
Mg को मैग्नीशियम एंड Cl को क्लोराइड, यस और नो। तो हमने क्या बनाया, मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा बोर्ड में, मिथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। या ऐसे बोल सकता, हाउ विल यू सिंथेसाइज मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम मिथिल क्लोराइड। सो मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाना है, प्रिपेयर करना है, किससे बनाना है, मिथिल क्लोराइड से। तो सिंपल में मैग्नीशियम डाल दो ड्राई ईथर की मौजूदगी प्रेजेंस में। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोलेगा बोर्ड के अंदर, मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को मिथिल क्लोराइड से तैयार कीजिए। कैसे बनाएंगे, मिथिल क्लोराइड लेंगे, मैग्नीशियम डालेंगे, ड्राई ईथर, क्या बनेगा, मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या आप लोग CH3 CH2 Mg Br बना सकते हैं? इसका नेम सर ये इथिल है, CH3 CH2 इथिल, दिस इज मैग्नीशियम एंड इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो बताओ इसका नाम क्या है बच्चों, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या आप लोग इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना सकते? तो बताओ इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिर्फ मैग्नीशियम को यहाँ से हटा दो आप, तो क्या बचा, इथिल ब्रोमाइड। तो रिएक्टर में क्या लेना पड़ेगा हमें, आर को हटा के क्या लेंगे, इथिल लेंगे, यस और नो। CH3 CH2 Br एंड इसमें क्या डालेंगे, मैग्नीशियम। तो बताओ हमें क्या मिलेगा, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अरे कितना सिंपल है, ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा। सो इथिल ब्रोमाइड से हमने इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तैयार किया। समझ में आई बात, कितना क्लियर है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते अपन, ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करेंगे अल्किल मैग्नीशियम हलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका यूज़ करके हम लोग और कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्कोहल डाला तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमोनिया डाला तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले एक बात आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, CH3OH दिस इज अल्कोहल। इसमें का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव हाइड्रोजन। सर एक्टिव हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से जुड़ा हो। द हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद, ऐसा हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ हो ऑक्सीजन, सल्फर से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन हम लोगों को ध्यान में रखना है। व्हाट इज मीन बाय एक्टिव हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जो सल्फर से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। अगर एक्टिव हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे को मिलेगा हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन। सर नहीं समझा, लेट्स सी द एग्जांपल। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बनाया था, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग यूज़ करेंगे RMgX और इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले ग्रुप के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ किसके, ड्राई ईथर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ये बात ध्यान में रखना। क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यस सर, बिकॉज ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आप Mgx को पूरा हटा दो यहाँ से और इस एक्टिव हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दो। तो बताओ इधर क्या बचा, सर R, यहाँ से Mgx बाहर निकल गया तो हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे, तो प्रोडक्ट बनेगा अल्केन। इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते, यस और नो। इसके बाद में बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट Mg, इधर क्या है X
एंड OCH3, OCH3 इस मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा ऐसे, OCH3। समझ में आ रही बात? तो दिस इज दी अल्केन। अब एक बात ध्यान में रखना है बच्चों, ये जो R है, R का सारा खेल रहेगा। R की जगह पर हम क्या क्या यूज़ कर सकते, मान लो इस R को हटाकर हमने CH3 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा Mg, यहाँ पे X प्लस CH3OH, इसका नाम है मिथिल, OH को बोलेंगे अल्कोहल, तो मिथिल अल्कोहल। तो मिथिल अल्कोहल में काम का क्या है हमारे, हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 बॉन्ड H, CH3H, एक कार्बन वाला अल्कीन का नाम क्या है, मीथेन, यस और नो, प्लस क्या बचा बाई प्रोडक्ट, साइड में क्या बचेगा, यहाँ से MgX बाहर निकल रहा, यस और नो, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा OCH3। आ रही बात समझ में? तो अगर आपके पास में अल्किल मैग्नीशियम हलाइड में अल्किल ग्रुप R मिथिल है, तो यहाँ पर मिथिल आएगा, एक कार्बन मिथिल में होता है, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन। अगर हमारे पास यहाँ पे R को हटा के इथिल रहता, तो यहाँ पे इथिल आता। इथिल में कार्बन कितने होते हैं, दो कार्बन वाला अल्केन इथेन, हमको इथेन मिलता। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बोल सकता। क्वेश्चन क्या था, मिथिल मैग्नीशियम हलाइड, इट में भी ब्रोमाइड, कुछ भी लो, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, मिथिल मैग्नीशियम हलाइड का रिएक्शन मिथिल अल्कोहल के साथ करने पर क्या तैयार होता है, तो बताओ क्या तैयार होता है, मीथेन। समझ में आया? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे रिएक्शन ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल इसी टाइप की, जैसे मान लो हमारे पास है RMgX प्लस, हम लोगों ने इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवाई, अमोनिया के साथ। दिस इज दी अमोनिया, NH3 का नाम क्या है बच्चों, अमोनिया। ये क्या है, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर मत भूलना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ओके, क्या यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, यस, ये देख लो, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ में है तो एक्टिव हाइड्रोजन हम लोग बोलेंगे। तो बताओ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 3, लेकिन हमारे को काम कितने का है, 1 का। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ क्या मिलेगा, R। अरे कितने हाइड्रोजन है, 3। एक काम करते, हमने ऐसा लिखा और एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने ऐसे लिखा। समझ में आ रहा? तो NH3 को मैं ऐसे लिख सकता, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो मिलेगा R बॉन्ड H प्लस क्या बचा, MgX, और इधर क्या बचेगा, NH2। बोलो सही है, समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे, अल्केन, R बॉन्ड H अल्केन। अब एक बात समझो, यहाँ पर R को हटा के हम मिथिल ले सकते, मिथिल, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, मिथिल। मिथिल में कार्बन एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन। अगर हम यहाँ इथिल लेंगे तो यहाँ पे इथेन, मिथिल मैग्नीशियम हलाइड लेंगे तो मीथेन, इथिल मैग्नीशियम हलाइड लेंगे तो इथेन। समझ में आ रही बात? स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते। टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स में। सेकंड टाइप का मेटल सोडियम। अभी हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ ग्रिग्नार्ड अल्किल हैलाइड की रिएक्शंस करवाए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड हुआ। नाउ अब हम लोग अल्किल हैलाइड की रिएक्शंस, R बॉन्ड X की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में, यस, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा। क्या लॉस होगा, NaX। तो NaX हम लोगों ने यहाँ से लॉस कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या बचा, R। बट R कितने टाइम्स लेना है, तो देखो ज़रा ध्यान से समझना है। यहाँ पे Na हमें 2 टाइम्स लेना है, अल्किल हैलाइड हमें 2 टाइम्स लेना है। तो यहाँ से 2 Na और 2X, 2 Na, यानी कि ट्वाइस NaX बाहर निकल गया। R कितना है, 2 बार। तो क्या मैं इस R को 2 बार ऐसे लिख सकता, R।
क्या ये रिएक्शन बैलेंस में है? बहुत सिंपल है। क्या करना था? अल्किल हैलाइड लेना था, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस करवाना था। हमने अल्किल हैलाइड लिया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस करवाया ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो 2 अल्किल हैलाइड लगेंगे, 2 सोडियम लगेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ट्वाइस NaX जो बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट। क्या बचेगा? R बॉन्ड R, दैट इज दी अल्केन। इसका नाम क्या है? हाँ, इसका भी नाम है अल्केन। R बॉन्ड R को भी अल्केन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अब प्रोडक्ट इस पे क्वेश्चन कैसा आता? ये रिएक्शन कौन सा है? वुड्स रिएक्शन। दिस इज दी वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन को हमने शॉर्ट में लिखे, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय वुड्स रिएक्शन? आपको बोर्ड में क्वेश्चन दे सकता, डिफाइन वुड्स रिएक्शन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं? 1 मार्क्स के लिए बोल सकता। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की मौजूदगी में करने पर अल्केन हासिल होता है, उसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। The reaction in which alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether to give alkane, that is known as Woods reaction। तो सिंपल डेफिनेशन था। उसके बाद इस पर क्वेश्चन कैसे बोलेगा? तो देखो R को हमें बदलना है। क्या बदलना है? R। तो अगर हमने R चेंज किया, एक जैसा R लिया, यानी कि एग्जाम्पल CH3 और X को हटा के हमने मान लो लिया ब्रोमीन, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवाई सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के मौजूदगी में। तो क्या होगा? यहाँ से NaBr लॉस होगा, लेकिन कितना टाइम्स लेना है बच्चों? 2 टाइम्स लेना है। ओके, तो 2 हमने CH3 लिए, 2 Br, तो 2 Na लगेंगे, 2 Na 2 Br, ट्वाइस NaBr यहाँ से लॉस हो जाएगा। प्लस क्या बचा सर? CH3 बचा, यस और नो। फिर क्या बचा? CH3 कितने बार है? 2 बार। CH3 तो बताओ 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन, यस और नो। तो अगर हमने मिथिल ब्रोमाइड लिए, दोनों मोल, दोनों भी कैसे है? मिथिल ब्रोमाइड कितना लिए? 2 मोल। 2 अगर हम मिथिल ब्रोमाइड लेते हैं तो हमें इथेन मिलेगा। समझ में आ रही बात? सिंपल रिएक्शंस थी। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। मान लो बच्चों हमने CH3 CH2 Br लिया, R को हटा के क्या लिया हमने? अब CH3 CH2 डेट इज इथिल। R को हटा के पहले हमने मिथिल लिया था, अब हम लोगों ने R को हटा के CH3 CH2 इथिल लिया। समझ में आ रही बात? इसकी रिएक्शंस सोडियम मेटल के साथ हम लोग कराने वाले हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो 2 मोल Na, तो 2 मोल ये भी लगेगा, ट्वाइस NaBr यहाँ से निकल जाएगा। आप हटा दो इसे, ट्वाइस NaBr प्लस CH3 CH2 आपके पास में बच गया है ना। CH3 CH2 कितने बार बचा? कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो CH3 CH2 1 टाइम्स 1, और CH3 CH2 1, CH3 CH2 2। तो इनको आपस में आप ऐसे जोड़ दो, यस और नो। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब गिनो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन है तो नाम से पहले लगेगा N, दैट इज N ब्यूटेन। सो अगर हमारे पास इथिल ब्रोमाइड है, उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं, तो हमें N ब्यूटेन हासिल होगा। समझ में आ रही बात? सर बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता? हाँ, क्वेश्चन को समझ लो। व्हेन इथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? N ब्यूटेन। समझ में आ रही बात? ये आपको कैसे बोल सकता? आप N ब्यूटेन से सॉरी इथिल ब्रोमाइड से, दिस इज इथिल ब्रोमाइड से N ब्यूटेन, क्या बोला? इथिल ब्रोमाइड से N ब्यूटेन बनाइए,
इथिल ब्रोमाइड से एन ब्यूटेन तैयार कीजिए। प्रिपेयर्ड एन ब्यूटेन फ्रॉम इथिल ब्रोमाइड। सो इथिल ब्रोमाइड से एन ब्यूटेन हमको बनाते आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते। सो अभी बच्चों हमने क्या किए, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाए तो हमें अल्केन मिला। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें ध्यान में रखने लायक पॉइंट ये है कि अल्किल हैलाइड हमारे पास में एक जैसा होना चाहिए। ये जो अल्किल है आर, कितने अल्किल ले रहे हैं हम? सर 2 अल्किल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितने अल्किल लग रहे रिएक्शन में? 2 अल्किल। दोनों अल्किल एक जैसे अगर हम लेते हैं तो सिमेट्रिकल अल्केन हमको मिलेगा, जैसा अभी हमने सिमेट्रिकल अल्केन बनाया था। अगर आपके पास दोनों अल्किल ग्रुप एक जैसे है तो सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा। लेकिन अगर दोनों अल्किल ग्रुप अलग हो तब क्या होगा? तो जैसा बोर्ड बुक में एग्जांपल दी हुई है, एक एग्जांपल उसी को हम लोग समझेंगे। देखो R बॉन्ड X हमारे पास कितने हैं? 2। तो अपन एक काम करते, ये 2 अल्किल ग्रुप, देखो R को हटा के हम क्या लेंगे? CH3। X को हटा के मान लो हमने क्या लिया? Br। यस और नो? R को हटा के CH3, X को हटा के Br प्लस Na। कितना Na लिया? 2 प्लस, अब समझो R बॉन्ड X कितना है? 2। तो अभी हमने R के जगह पे CH3, X को हटा के Br लिया, बट ऐसे कितने लेना है हमारे को? 2। तो फिर से हम लोग लेने वाले हैं CH3, CH2, Br इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। R हमारे पास में 2 लेना था, तो एक R हमने CH3 लिया और एक R हम लोगों ने लिया CH3, CH2। फिर X हम लोगों को 2 लेना था, एक जगह हमने ब्रोमीन लिया तो दूसरी जगह भी ब्रोमीन लिया। Na 2 लेना था, 2 Na हमने लिया। इसमें हमने सिर्फ चेंज क्या किया? अल्किल ग्रुप। तो अगर अल्किल ग्रुप हमारे पास में R को हटा के हमने एक बार मिथिल लिया और एक बार हमने इथिल लिया, दिस इज मिथिल ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर इसको बोलेंगे इथिल। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। आ रही बात समझ में? सो अगर हमने मिथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड दोनों अलग अलग अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाई तब क्या होगा? तो बेटा यहाँ से Na Br लॉस हो जाएगा बाहर। ओके, 2 Na, 1 और 1 2 Br बाहर चला जाएगा, ट्वाइस Na Br चला गया। यस और नो? प्लस क्या बचा? CH3। इधर क्या बचा? CH2। इधर क्या बचा? CH3। बताओ, 1 2 3 कार्बन के लिए स्ट्रेट चेन है तो N, 3 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो N, दैट इज N प्रोपेन। तो क्या बनेगा? N प्रोपेन। बट N प्रोपेन यहाँ पर रहेगा मेजर प्रोडक्ट, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनने वाला प्रोडक्ट है N प्रोपेन। मेजर का मतलब ये ज़्यादा बनेगा, तो फिर कम क्या बनेगा? तो ध्यान से समझो, अगर हमारे पास में अलग अलग अल्किल हैलाइड है, डिफरेंट अल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं तो डिफरेंट टाइप के अल्केन बनेंगे। डिफरेंट अल्किल हैलाइड है तो डिफरेंट अल्केन बनेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक मिथिल और एक इथिल अलग अलग डिफरेंट लिया तो हमको अल्केन भी डिफरेंट मिलेंगे। एक अल्केन हमने एन प्रोपेन बनाया जो मेजर होगा, तो माइनर में क्या रहेगा? अब ध्यान से समझो, ये जो CH3 है, इस CH3 का हमको करना है डबल। क्या करना है? डबल। तो ये CH3 एक बार है तो फिर से आप CH3 को लिख दो ऐसे और इसको आपस में जोड़ दो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाला क्या बोलेंगे? इथेन। एक ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो इधर क्या है? CH3 CH2, इसको भी डबल करो। सो सर डबल करने में क्या होगा? CH3 CH2, फिर से CH2 CH3। देखो CH3 CH2 को 2 बार लेना है, डबल करना है, तो CH3 CH2 CH3 CH2 इनको आपस में जोड़ दो। स्ट्रेट चेन है तो नाम से पहले लिखना है N। 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटेन। तो यहाँ पे बनेगा N ब्यूटेन। तो कितने प्रोडक्ट बने? 3।
अगर डिफरेंट अल्किल हैलाइड है तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ रही बात? NaBr को आप हटा दो, CH3 CH2 CH3 बच गया, जो बच गया उसको जोड़ दो, वो रहेगा मेजर। फिर क्या करना है, एक साइड में जो बचा उसका डबल करना है, जैसे CH3 CH2 का डबल CH3 CH2 CH3 CH2, ओके। फिर एक साइड में जो बच गया उसका डबल करो, CH3 का डबल CH3 CH3 डेट इज इथेन। तो ये है वुड्स रिएक्शन और इस पे बनने वाले क्वेश्चंस। ये एक ही एग्जाम्पल है बोर्ड बुक में दी हुई, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, इसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। सो बच्चों, हमने अल्किल हैलाइड की जो रिएक्शंस थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, आज हमने कंप्लीट किया। मैं थोड़ा समराइज़ कर दूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने देखा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट टाइप के रिएजेंट हमने डाले थे। जैसा अल्किल हैलाइड हमारे पास में था तो हमने एक्वस NaOH डाला था, एक्वस KOH डाला था, ओके। फिर हमने अमोनिया डाला था, फिर हमने सिल्वर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, पोटाशियम नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शंस करवाई थी, डिफरेंट प्रोडक्ट बने थे। फिर हमने SN1 SN2 को डिटेल किया, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। फिर आज के लेक्चर में हमने सेकंड रिएक्शन एलिमिनेशन को समझा, उसका एग्जाम्पल देखा। उसके बाद आज हमने रिएक्शन विद मेटल, जिसमें मैग्नीशियम मेटल के साथ, उसके बाद सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस को समझी। तो यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्किल हैलाइड की कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हेलो ऑरेंज की केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करो बिल्कुल, अगर लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।